काव्य कला फाउंडेशन मंच के इस कार्यक्रम में आज हम देश के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र दीपक से उनके सुप्रसिद्ध नाटक सुषेण पर्व पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी जिज्ञासाएं आपकी हों उन जिज्ञासाओं का समाधान मैं करूंगा और मुझे उस नाटक को लिखकर बड़ा सुख मिला। दादा, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कोरोना काल में ये नाटक लिखा है, तो पहले कोई ऐसी योजना आपकी कभी रही? सबसे बड़ी मूल चेतना है कि जो उपेक्षित और अलक्षित है, मैं उसकी खोज में रहता हूँ। वो पात्र हो सकता है, वो विषय हो सकता है, वो विचार हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। तो कोरोना काल में कहीं आने जाने का तो प्रश्न नहीं था, तो फिर मेरे सामने कोरोना काल की जो चिकित्सा की समस्या थी और जो जगह जगह पर ये प्रश्न उठ रहे थे कि डॉक्टर कहीं निष्ठा से काम कर रहे हैं और कहीं वो व्यावसायिक बन गए हैं। तो उस बीच मुझे रामानंद सागर की जो फिल्म है वो भी प्रदर्शन के लिए टीवी पर आई। पहले भी मैं उसको देख चुका था। तो मैंने उसमें देखा कि जब सुषेण ने चिकित्सा की और लक्ष्मण उठे तो राम जी ने हनुमान को तो गले लगाया, लेकिन सुषेण का कोई नोटिस नहीं लिया। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जो राम एक गिलहरी के श्रम का महत्व समझते हैं, वो ऐसा कैसे होगा कि वो एक ऐसे व्यक्ति का नोटिस न ले जिसने उनके भाई को जीवन दान दिया। और वो एक ऐसा मोड़ था उन कथा का कि जहाँ पर कुछ भी हो सकता था, पूरी जय पराजय में बदल सकती थी। ऐसे में नोटिस उन्होंने नहीं लिया, तो मुझे वो बात ज़रा अखरी। तुलसीदास जी ने उस प्रसंग को कुछ ऐसे लिया कि जैसे हनुमान जी, मैं मकान समेत तुझे उठा लाए, और फिर जब काम खत्म हुआ तो जैसे लाए थे वैसे ही छोड़ आए। यानी कोई औपचारिक धन्यवाद और उसके काम की महिमा, ये सब उस समय किसी प्रसंग में मुझे देखने को नहीं मिला। तो फिर मुझे लगा कि ये उसके साथ न्याय होना चाहिए, और उसमें न्याय को देने के साथ साथ दो बातें थी कि जो चरित्र है राम का, उसमें देव भाव भी शामिल है और उसमें मानव भाव भी शामिल है। इसलिए उनका जो देव स्वरूप है वो भी खंडित ना हो, और उनका जो मानव स्वरूप है, मानवीय संवेदना का, वो भी आ जाए। तो उस संतुलन को बनाने का भी एक जिम्मा मेरे ऊपर था। तब मैंने कई रामायणी टटोली, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास संयोग से अध्यात्म रामायण थी, तुलसी रामायण थी। तो मैंने वाल्मीकि रामायण की मुझे ज़रूरत थी। तो आपने खत्री जी का नाम सुना होगा, डॉक्टर खत्री। तो मैंने संस्कृत के कई प्रोफेसर से पूछा कि भाई मुझे तो ये वाल्मीकि रामायण के साहब हमारे पास तो उपलब्ध नहीं है। संयोग से खत्री जी से बात हुई तो उनका मेरे पास है। मैंने कहा इस कोरोना में आप कैसे आएंगे? कहने लगे वो चिंता मत करिए। वो आए और बाहर से मुझे किताब पकड़ कर दे कर के चले गए। भर भी उन्होंने बैठना नहीं कहा, कहने लगे बहन लीजिए जो है।
तो उस दृष्टि से वो किताब जो है वो दी, और उन सबको मिलाकर के मैंने देखा जो कहाँ कहाँ उसमें वेरिएशंस हैं, और उसमें कई वेरिएशन मिले। पहला वेरिएशन तो ये मिला कि लक्ष्मण को शक्ति जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, उसमें शक्ति रावण मारते हैं, और जो अध्यात्म रामायण है उसमें भी शक्ति रावण ही मारते हैं। और तुलसीदास ने मेघनाथ से शक्ति लगवाई, तो फिर मैंने मेघनाथ को ही कहा, उसी के माध्यम से उस इशू को लिया। तो वो जो था काम, उसको करने में मुझे जो है ये दोनों रामायणें मैंने देखी, और उन वेरिएशंस को मैंने पकड़ा। तो फिर मेरे सामने एक सवाल सबसे बड़ा आया कि भाई जो सुषेण है वो तो राजवैद्य है। अब एक राजवैद्य और पूरी लंका की राज्य व्यवस्था का प्रमुख है, वो रावण को छोड़कर कैसे आए, ये उसका एक कॉन्फ्लिक्ट है। इसलिए इस नाटक को मैंने, अब किसकी स्थापना में देखेंगे, उसमें मैंने द्वंद्व की ही चर्चा की। तो द्वंद्व, कर्तव्य और भावना और कर्तव्य में द्वंद्व है, फिर कर्तव्य और कर्तव्य में द्वंद्व है। एक कर्तव्य है जाने का, एक कर्तव्य है राज्य के प्रति। तो वो जो ड्यूटीज़ हैं दोनों, उन ड्यूटीज़ के बीच में जो बात है उसको देखने की भी ज़रूरत है और उसको समझना पड़ता। तो उसको मैंने फिर क्या किया कि भाई वो राजवैद्य है और वो कैसे जाए। तो मैंने सुषेण की पत्नी के रूप में एक पात्र खड़ा किया जिसका नाम मैंने रखा सोविया। वो उसके उस द्वंद्व का निरस्तीकरण करती है। जब वो कहता है मैं कैसे जाऊं, तुम तो राजवैद्य, मैं तो राजवैद्य हूं, तो पत्नी समझाती है कि राजवैद्य होने से पहले तुम वैद्य हो, इसलिए तुमने जब अपना वैद्य का कोर्स पूरा किया था पाठ्यक्रम, तो तुमने एक दीक्षांत समारोह में एक शपथ ली थी, और वो शपथ में कुछ बातें थी, उन बातों में प्रमुख थी कि तुम भेदभाव नहीं करोगे। तो फिर उसके मन का वो जो द्वंद्व है वो थोड़ा कम होता, और फिर वो और फिर समझाती है कि भाई ये जो युद्ध है, ये युद्ध सैद्धांतिक युद्ध नहीं है, ये तो व्यक्तिगत युद्ध है। ये युद्ध रावण ने अपने स्वार्थ के लिए खड़ा किया है, इसमें कोई राज्य की समस्या नहीं है कि भाई राज्य राम ने। अच्छा, अब उसमें एक और भी बात मैंने उसमें रखी कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो उन्होंने पूरी लंका को नहीं जलाया, उन्होंने जो राज परिसर है उसको ही जलाया, और उसमें भी उन्होंने 2 मकान छोड़ दिए। तुलसीदास ने बताया कि एक मकान छोड़ा विभीषण का, मैंने अपने नाटक में दिखाया कि नहीं, उसने एक दूसरा मकान भी छोड़ा, और वो मकान था सुषेण का, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था राजवैद्य। और हनुमान इतने चतुर सुजान हैं जिनको माना जाता है, वो एक वैद्य का मकान कैसे जला सकते थे, इसलिए वो मकान भी सुरक्षित था। और यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे आपने सूर्या का जो एक कल्पना की, और जो कि ये एक ऐतिहासिक घटना है, और ऐतिहासिक घटना में किसी पात्र की कल्पना करना, क्या वो एक जोखिम की तरह नहीं हो सकता है? नहीं, उसमें देखिए जो लेखक है वो अपने रचना की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए
वो पात्र खड़ा कर सकता है। और इस पात्र खड़ा करने में, क्योंकि वैद्य है तो नेचुरल है उसकी एक पत्नी भी होगी, और पत्नी होगी तो कुछ समझदार भी होगी, और उसकी रोल भी वैसा ही है जैसा कि मंदोदरी का है। यानी जो भारतीय महिला है, उस भारतीय महिला की ये विशेषता है कि वो हमेशा अपने पति को गलत काम करने से रोकती है। ये उसका विशिष्टता है उसकी। जब भी कोई पति गलत काम करता है तो पत्नी उसको समझाती है कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो। तो वही स्थिति जो है मैंने उसी तरह से, उसी सांचे में मैंने सूर्या के चरित्र को ढाला, और उस सूर्या के चरित्र के ढलने से उसको बोध हुआ, और उसने कहा कि फिर ठीक है, मैं अपना राजपद छोड़ता हूँ। उसने अपना रिज़ाइन किया, रेजिग्नेशन लिखा कि मैं इस पद को छोड़वाऊँ, और उसने कहा कि मुझे एक चिंता भी है कि मेरी इसकी रक्षा कौन करेगा, ये मैं चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं स्वयं सक्षम हूँ अपनी रक्षा करें। नहीं नहीं, हमने तुम्हारी व्यवस्था की है, जो विभीषण के प्रहरी हैं वो विभीषण की तो रक्षा करेंगे, वो आपकी भी रक्षा करेंगे। तो उसकी भी जो एक प्रॉब्लम थी उसको भी हमने वहाँ सॉल्व किया, और उसके बाद वो आता है, चिकित्सा करता है। अब उसमें भी जो पेंच था कि जब वो चिकित्सा कर रहा है तो पसीने पसीने हो रहा। हनुमान जी गए हुए हैं, वो राम कहते हैं क्यों भाई तुम्हारे माथे पे पसीना कैसा? तो वो कहते हैं महाराज मैं रावण का वैद्य, आपके बच्चे की चिकित्सा कर रहा हूँ भाई की। अगर चिकित्सा सफल नहीं हुई तो मैं तो ना रावण का रहा ना राम का रहा। तुम कहोगे कि तुम तो चूंकि रावण के वैद्य हो, तुम्हारी निष्ठा उसी के साथ थी, तुमने ठीक से चिकित्सा नहीं की। तो उस राम पे उसका निराकरण करते हैं कि राम जिस पर एक बार निष्ठा करता है उस पर शंका नहीं करता। तो ये उसका एक दूसरे का एक द्वंद्व वहाँ आता है कि भाई मैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा जो है, तो उसका निराकरण वो करता है, और उस निराकरण में वो बात सामने आती है। एक प्रश्न ये भी है कि जैसे सुषेण तो स्वयं चिकित्सक हैं, वैद्यराज भी हैं और राजवैद्य भी हैं, उनको द्वंद्व से निकालने में उनकी पत्नी की आवश्यकता क्यों आ पड़ी, जबकि वो स्वयं इतने सक्षम नहीं हैं क्या कि वो द्वंद्व से खुद निकल पाए? देखिए एक बात और भी है, जीवन में जब भी द्वंद्व कभी आता है, और द्वंद्व जीवन की एक आवश्यकता है और नाटक की भी आवश्यकता है, बिना द्वंद्व के नाटक चल ही नहीं सकता। कोई ना कोई फोर्स जो है अगेंस्ट में होनी चाहिए। तो वो आपका ये कहना सही है कि वो स्वयं भी अपने अंतर्द्वंद को सहन करें। तो स्वयं के लिए अंतर्द्वंद के लिए सहन के लिए अवकाश नहीं है, क्योंकि समय कम है, और उसमें कोई ना कोई निमित्त बनना चाहिए जिसके कारण वो अगर अपने में भी अंतर्द्वंद का सहन करता है तो उसको भी कोई ना कोई निमित्त चाहिए जिसके कारण वो अंदर झांके, अरे नहीं भाई मुझे ये नहीं ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए उसको रखने की जगह मैंने एक सूर्या का चरित्र रखा, और वो सूर्य का चरित्र कम समय के लिए आता है लेकिन पूरे नाटक में छा जाता है। अच्छा, इसमें वो नागरिकों के माध्यम से जो आप एक संदेश देना चाहते हैं, जैसे युद्ध की निरर्थकता है ना, और या उसकी विवेश का, और दूसरा ये है कि वो जो नागरिक हैं वो नागरिक पूरी तरह से रावण के खिलाफ हैं। नहीं वो देखिए सुपर्णखा का भी वो कुछ उपहास करता हुआ सा दिखाई देते हैं। नहीं ऐसा है, वो रावण के खिलाफ नहीं है, समझे जी, बल्कि जो कथा है उस कथा के अनुसार जो ही रावण को ये पता चला कि हनुमान जी बूटी ले गए हैं, तभी उसने वहाँ पर कालनेमी को खड़ा किया, मामा उसका जो है, उसको कहा कि तू जा और उसको रास्ते में डिले कर, किसी तरह से रोक उसको आने जाने से। तो उसको आने जाने से रोकने के लिए उसने जो है वो उसे कहा कि तू इसको रोक। उसने वहाँ आपने देखा वो भैंस भर के बैठ गया। अब मैंने उस सारे परिश्रम, वो जो वक्तव्य है उसको मैंने सूत्रधार के माध्यम से कहलाया। क्यों? क्योंकि समय कम है, एक्शन हो नहीं सकता। और एक सीन है जिसमें जाते हैं
एक सीन है जिसमें वो लेकर आ जाते हैं। इस बीच में जो टाइम गैप है, उस टाइम गैप को कैसे भरा जाए, वो बड़े अविश्वसनीय लगेगा पाठक के लिए कि अरे इसमें तो अभी गए थे और अभी आ गए। तो ये जो टाइम गैप है उसको भरने के लिए मैंने सूत्रधार के माध्यम से कि वो गए, काल नेमी ने उनको चला, काल उन्होंने वो यहाँ गए और फिर कहाँ से बूटी मिलेगी, उस जगह पर एक साधु मिलता है, कहने लगे वहाँ जाइए वहाँ मिलेगी। फिर वो उससे संवाद वन देवी से, उसमें भी मैंने कुछ वैल्यूज़ रखी हैं। हाँ, वन देवी का जो आपका प्रसंग है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब मैं संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में शिक्षा ले रहा था, ज्योतिष और वास्तु की, तो वहाँ पर भी मेरे पढ़ने में आया कि पुराने समय में जितने भी अपने वैद्य होते थे, वो एक दिन पहले उस वनस्पति का आह्वान करने जाते थे कि कल मुझे आपको लेने। हाँ, ये वो आपने मुझे बड़ा अच्छा प्रसंग नहीं, वो मैंने इसीलिए कि वो जाता है और जाने के बाद वन देवी से आह्वान करता है कि हे देवी, वो संस्कृत में आह्वान करता है कि मुझे राम के लक्ष्मण को शक्ति लगी है, उसके लिए मुझे चिकित्सा के लिए चाहिए। तो उसने कहा कि कुछ शर्त है कि एक तो इस बूटी का व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा कि मैं तुम्हें बता दूं और तुम पैसा कमाने लगो, जैसे आज के, यानी इसमें इको आज के मॉडर्न समस्याओं की है कि जो फार्मूला किसी ने इन्वेंट किया उससे पैसा कमाया। तो उसने कहा ये तुम ले जा रहे हो तो पहली शर्त यह है कि तुम इसका निजी लाभ के लिए व्यावसायिक उपयोग नहीं करोगे। दूसरी बात कि इसे वापस लौटा के यहाँ स्थापित करोगे ताकि ये इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। फिर वो कहती है भाई, बात को तो वनस्पति तोड़ ही नहीं जा सकती, क्योंकि बात को वनस्पति तोड़ना तो जो है वो अशुभ माना जाता। तब हनुमान कहते हैं कि माता, आपातकाले मर्यादा नास्ति, ये आपातकाल है, इसलिए आपसे अनुमति चाहते हैं कि आप जो हैं वो मुझे अनुमति दे कि मैं इसको बूटी को लूं। तो वो फिर बूटी, 2-4 बूटी आसपास की पहचानने में दिक्कत हो गई, पहचान में याद नहीं आई, तो उन्होंने 2-4 बूटी ही ले ली और सबको लेकर के चले आए। फिर वो भरत वाला प्रसंग मैंने उसी तरह से रखा। तो ये सारा वो टाइम गैप को पूरा करने के लिए मंच की आवश्यकता है, वो मंच की आवश्यकता। हाँ, मंच की आवश्यकता। फिर जब वो लेके आता है तो उसमें भी कदम कदम पे मर्यादा है। जब वो लेकर आता है बूटी तो वो सूचना भेजते, देर हो गई है, राम विलाप कर रहे हैं। अब राम का जो विलाप है उसके लिए मैंने 2 नई कल्पना की। जब वो बहुत दुखी हैं तो दशरथ की आत्मा आती है और दशरथ की आत्मा आती है, कहने लगे वत्स, तुम रघुवंशी हो, तुम इक्ष्वाकु वंश के हो, तुम एक की खोई की तरह से तुम बसहीन होकर के दिखाई दे रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और हनुमान गए हैं तो वो तो काव्य सिद्धि करके आएंगे, तुम काहे को दुखी हो रहे हो। तो वो उसको सांत्वना देते हैं थोड़ा सा, यानी वो अधिक दुखी न हो, इसलिए मैंने उनको आह्वान कराया। और इसमें है कि जब बच्चा दुखी होता है तो माता पिता किसी न किसी रूप में सहायता के लिए पितृलोक से आते हैं और मदद करते हैं। ये अपनी थ्योरी है। अच्छा दादा, थोड़ी सी धृष्टता कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे आपने मर्यादाओं की बात की है, तो कई इसमें हम देखते हैं कि मर्यादाएं आपने स्थापित करने की कोशिश की है उसमें, और वो प्रयास आपका बिल्कुल सफल रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपात स्थिति रावण के सामने उस समय है कि राम जैसे पराक्रमी उनके सामने युद्ध के लिए आए हुए हैं, है ना, और उस समय उनके राज्य का एक भी नागरिक अगर उनके विरुद्ध हो जाता है, जैसे विभीषण हो गए, या मंदोदरी ने उनको समझाया कि ये हित में नहीं है देश के, तो उन आपात स्थितियाँ हमने निकट अतीत में ये देखा है। जैसे डोकलाम चीन के साथ में हुआ, गलवान हुआ, तो सेना तो अपनी तत्पर थी, जनता में भी एक ज्वार था। तो उस स्थिति में हम अगर वहाँ के एक भी नागरिक को अपने किसी काव्य में या किसी भी कृति में
किसी राज्य के विरुद्ध दिखाते हैं तो वहाँ मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, देखिए सवाल ये, चूंकि राज्य का संघर्ष नहीं था, ये अयोध्या और लंका का संघर्ष नहीं था, ये किसी राज्य व्यवस्था का दूसरी राज्य व्यवस्था के प्रति युद्ध नहीं था, ये युद्ध था महत्वाकांक्षा का और तथाकथित अपमान के बदला लेने का। तो उसमें स्टेटहुड कहीं नहीं है, वो इंडिविजुअलिटी है। और इसलिए नरेश मेहता ने भी इस प्रसंग को उठाया कि जिस समय उसको सज़ा दी गई धोबी को, तो उन्होंने कहा इसको वासुदेव का, तो उसने, राम कहते हैं इसने वासुदेव का कौन सा काम कर दिया, इसने तो यही कहा ना कि मैंने अपनाया, तो इसने कोई राज्य के खिलाफ तो कोई बात नहीं की, इसने तो मेरे चरित्र के विरुद्ध कही। तो वही बात वहाँ भी लागू होती है कि भाई जो कुछ भी वो कर रहा है सुषेण, वो रावण के विरुद्ध नहीं कर रहा है, वो उसकी उस महत्वाकांक्षा के कारण जिसने युद्ध खड़ा किया उसके कारण कर रहा है। जैसे मंदोदरी ने किया, सुलोचना ने किया है, यानी सच उसके मामा ने किया, तो रावण के सभी परिवार के सदस्यों ने उससे कहा तू मत लड़, लेकिन उसको तो दिमाग में बसा हुआ था। जब नाटक में पढ़ रहा था, इसकी भाषा जो है किसी काव्यात्मक है। अमूमन जो नाटकों की भाषा होती है वो गद्यात्मक होती है, तो इसके पीछे वजह क्या रही? भाई ये काव्य नाटक है, और काव्य नाटक होने से इसमें काव्य भी है और नाटक भी है। अब मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि सुषेण पर्व के माध्यम से एक चिकित्सक का उत्तरदायित्व क्या है, ये तो आपने परिभाषित उसमें किया ही है ना। अनेक मर्यादाएं भी आपने स्थापित करने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई संदेश जिसको एज ए पाठक मैं नहीं ले पाया हूँ या और आप देना चाहते हो पाठक? देखिए, इस नाटक का जो प्रमुख उद्देश्य है, पहले एक राज वैद्य का वैद्य राज होना। राम कहते हैं कि अब तक तुम राज वैद्य थे, अब तुम राज वैद्य नहीं हो, तुम वैद्य राज हो। अब वैद्य राज कौन, वैद्य राज की क्या क्वालिटी, तो वो वैद्य राज की एक संहिता खड़ा करते हैं। वैद्य की चिकित्सा से रोगी के मुख पर लौटी मुस्कान वैद्य का सौंदर्य शास्त्र है। यानी यदि आपने चिकित्सा की और किसी रोगी के चेहरे पर खुशी आई, तो वो आपका सौंदर्य शास्त्र है। पहली संहिता। दूसरा पक्ष के निर्लोभ, निस्संग और निर्भीक होकर चिकित्सा करना तुम्हारा धर्मशास्त्र है। वही जो तुलसीदास ने कहा ना, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल। कोई निर्भीक होकर के, निस्संग होकर के और निस्वार्थ होकर के तुम्हें चिकित्सा करनी है, ये तुम्हारा धर्मशास्त्र है। तो सौंदर्य शास्त्र हो गया, धर्मशास्त्र हो गया। अब वो कहता है कि विश्व की चिकित्सा सेवा तुम्हारा समाज शास्त्र है, ये तुम्हारा रेड क्रॉस सोसाइटी आ गई जी। तो ये जो उसका धर्मशास्त्र, उसका सौंदर्य शास्त्र और उसका समाज शास्त्र, ये तीनों चीज़ें उसमें हमने उसमें रखी। और वो कहता है, राम कहते हैं भाई तुमने हमारा इतना उपकार किया, चाहो तो क्या तुम्हारी इच्छा है। जैसे कहते हैं भाई क्या तुम्हारी आकांक्षा, मांगो जो कुछ मांगना। वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है मैं, आपने मुझे वैद्यराज बना दिया, यही बहुत है। और इतना है कि मेरे हाथ में शफा हो। शफा शब्द दवा का मतलब यश हो मेरे हाथ में। मेरे पास जो भी डॉक्टर रोगी आए, वो रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए, यही वरदान मुझे आप दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नागरिकों की से ही ये नाटक शुरू हुआ। अच्छा, नागरिक लोग युद्ध की चर्चा करते हैं
और ये अंत भी हुआ कि वो उसकी परिक्रमा करते हैं, जय हो धरती माता की, औषधियों की जाता की, जय हो सूर्य माता की, जय हो वैद्य सुषेण की, प्राण सजीवन तेन की। तो वो जो नारे हैं वो आयुर्वेद की प्रतिष्ठा भी इसमें शामिल है। यहाँ तक कि जो चिकित्सा करता है उस चिकित्सा में भी एक चीज़ शामिल है, वो चिकित्सा में शामिल है कि चिकित्सा करते समय वो औषधि को कहता है, मातृरूपेण, तुम माता के रूप में हो औषधि, मेरे रोगी की चिकित्सा करना। तो ये जो पक्ष है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो है इसका अब तक कितने मंचन हो चुके हैं? इसके 5 मंचन हो चुके हैं और ये मराठी में भी इसका अनुवाद हुआ है। नासिक के प्रोफेसर वी कोटमे उन्होंने इसका अनुवाद किया है।